नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। ईडी के 2 आवेदन पे एसीबी ने 2 एफआईआर की हैं। ये एफआईआर 16 जनवरी की है। पहला जो मामला है वो डीएमएफ का मामला है, डीएमएफ प्रकरण है ये, और दूसरा जो मामला है कस्टम मिलिंग प्रकरण का मामला है। इनका क्राइम नंबर है 1/24, 2/24। जो डीएमएफ का मामला है उस डीएमएफ में ये एलिगेशन है, पहले वो धाराएं जान लीजिए। धाराएं क्या है? धारा है 120 बी, 420, धारा 7, धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अपराध क्रमांक 2/24 है ये। ईडी ने ये रिपोर्ट दी है जिस पे एफआईआर हुई है। उस रिपोर्ट का मजमून ये है कि जो डीएमएफ कोरबा का जो फंड था उसमें निविदाओं के आवंटन में बहुत बड़े पैमाने पे वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। गलत ढंग से निविदाओं का निर्धारण कर निविदाकर्ताओं को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया, यानी टेंडर में गड़बड़ी हुई जिससे गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसमें जो प्रतिवेदन दिया ईडी ने, अपने प्रतिवेदन में ईडी ने लिखा है कि निविदा राशि में 40% की राशि लोक सेवकों को, अधिकारियों को, यानी जो अधिकारी थे, और लोक सेवक में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो किसी निगम मंडल के पद पर भी हो। फिलहाल उस लोक सेवक का आशय अधिकारियों से ही निकालिए। ये ईडी ये कह रही है एसीबी को कि 40% का कमीशन लिया जाता था, अधिकारी लेते थे, और निजी कंपनी के द्वारा निविदाओं पर 15 से 20% का अलग अलग दरों से कमीशन लिया जाता था। तो जो नाम हैं, हम आपको नाम बता देते हैं। डीएमएफ के मामले में रानू साहू और अन्य लोक सेवकों के द्वारा ये गड़बड़ी की गई। अन्य लोक सेवकों के नाम अभी नहीं हैं, ईडी ने भी वो नाम नहीं दिए हैं। इनके अलावा जो नाम हैं उनमें संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, ये निविदा करता है, यानी जिन्होंने टेंडर डाला होगा, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि टेंडर में अनियमितताएं हुई, उनके आवंटन में अनियमितताएं हुई। अब वो लोग जिन्होंने कि इसके आवंटन में गड़बड़ियाँ की या जो बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे, उसके लिए जो नाम हैं वो है मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल और शेखर। इनका सबका नाम है जिन्होंने ये गड़बड़ियाँ की हैं। मूल रूप से अगर किसी प्रमुख अधिकारी के नाम में अगर आपकी दिलचस्पी है तो नाम सिर्फ एक है, वो है आईएएस रानू साहू, लेकिन अन्य लोक सेवक ये शब्द भी जुड़ा है। और अन्य लोक सेवक में कौन कौन हो सकते हैं ये एसीबी की विवेचना में सामने आएगा। ईडी के उस पत्र में, मूल पत्र में जो बाकी ब्यौरे हैं वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते। दूसरा मामला कस्टम मिलिंग से जुड़ा हुआ। कस्टम मिलिंग का जो मामला है उसका अपराध क्रमांक है 1/24। इसमें एलिगेशन ईडी का ये है, जो उसने एसीबी को बताया है, कि राइस मिलर्स, नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा करते थे या करते हैं। इस प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि की वसूली की गई और पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न शासकीय अधिकारियों द्वारा राइस मिलर्स के साथ मिली भगत करके गलत तरीके से लाभ अर्जित किया गया और शासन को नुकसान पहुंचा। इससे जुड़ा एक मसला है, वो मसला ये कहता है कि मिलिंग जल्दी हो, इसको लेके 120 रुपये की सपोर्ट राशि का भी एक मसला था, जिसमें से 40 रुपये या शायद 60 रुपये, जन चर्चाओं के हिसाब से 60 रुपये की रिकवरी भी की जाती थी। ये कोयल लेवी की तरह एक प्रकार की लेवी वसूली थी जो राइस मिलर्स खुद एकत्रित करके देते थे सरकार के किसी नुमाइंदे को, और वो सरकार के ऊपरी क्रम जो राजनीतिक पदों पे हैं उन तक पहुंचता था। मगर जन चर्चाओं में है। ईडी ने इसके प्रतिवेदन में क्या क्या ब्यौरे दिए हैं वो हमारे पास नहीं है, मगर ईडी का जो सारांश संक्षेप है जिसके आधार पर एसीबी ने एफआईआर की है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो धारा है वो है 120 बी, 409, धारा 13(1) क, धारा 13(2) और धारा 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इसका अपराध क्रमांक 1/24। इसमें जो नाम है वो नाम है बतौर आरोपी प्रबंध संचालक मार्कफेड तत्कालीन मनोज सोनी, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर प्रीतिका पूजा किरकिट्टा। इसके अलावा राइस मिलर्स के भी कुछ नाम हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा, वाइस प्रेसिडेंट पारसमल चोपड़ा, कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर। इन सब पे प्रारंभिक एलिगेशन है, अभियुक्त रूप में ये नाम हैं। तो 2 एफआईआर है, एक कस्टम मिलिंग से जुड़ी हुई एफआईआर है
और एक डीएमएफ से जुड़ी एफआईआर है। डीएमएफ से जुड़ी एफआईआर में मूल नाम, मुख्य नाम रानू साहू का है, ये कोरबा की कलेक्टर थीं। और दूसरा कस्टम मिलिंग का जो प्रकरण है उसमें मार्कफेड के तत्कालीन प्रबंध संचालक हैं मनोज सोनी, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर कुमारी प्रीतिका पूजा किरकेट्टा। फिर से नाम दोहरा देता हूं, जो राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कैलाश रुंगटा, वाइस प्रेसिडेंट पारसमल चोपड़ा और कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, इनके खिलाफ एफआईआर है। रोशन चंद्राकर खासा चर्चित नाम है, जो जरा सा भी राइस मिलिंग या कस्टम मिलिंग या मार्कफेड या नान को जानने समझने की कवायद करेंगे, रोशन चंद्राकर का नाम उनके सामने बार बार आएगा, बहुत गंभीरता से आएगा ये नाम इतना चर्चित था कि कोई भी काम अगर अटक रहा हो तो रोशन चंद्राकर का नाम किसी जादुई चिराग की तरह था। आप वो नाम लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जनचर्चाएँ कहती हैं कि काम के अपने दाम भी होते थे। खैर वो व्यवस्थाएँ हैं। तो ईडी ने 2 प्रतिवेदन दिए हैं, 2 प्रतिवेदन पे एफआईआर है और ये 2 एफआईआर और उसके अलावा 2 एफआईआर और है। एक एफआईआर जो कोल स्कैम पर है और एक एफआईआर जो शराब पर है। यही वो जानकारी थी जो आपको देनी थी और वो देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। इस मामले में कोई और ब्यौरे आएंगे, विस्तृत ब्यौरे आएंगे, उसे देने के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए हमको। नमस्कार।